बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को सलाम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? हमारी कोशिश होती है कि आपको न्यू मलिक हाउसिंग स्कीम की वीडियोस दें। और आप ये कहते होंगे, आप सोचते होंगे न्यू मलिक हाउसिंग आखिर क्यों? और भी तो बहुत स्कीमें हैं कराची में, बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें हैं। बिल्कुल है, डीएचए सिटी है, बहरिया है, स्कीम 33 है, और भी मलिक में हजारों स्कीमें हैं। और मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यू मलिक हाउसिंग की बात क्यों करनी है, या मैं यहाँ से वीडियो क्यों देता हूँ, यहाँ से अवेयरनेस क्यों देता हूँ, इसकी एक वजह है। वजह सिंपल सी है कि हम लोग सोचते हैं कि यार हम कहीं ना कहीं प्लॉट बाई करें, और जब हम प्लॉट के लिए किसी बिल्डर के पास जाते हैं तो हमें हजार एक चीजें आती है सामने कि क्या इस बिल्डर ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से एनओसी ली होगी, क्या इसकी जमीन के कागजात कंप्लीट हैं, क्या इसका जो प्रोजेक्ट है वो ऑथेंटिक है, ये हमें पता ही नहीं चलता। हम बिल्डर के पास जाते हैं, बिल्डर कहता है बेहतरीन, हमने उसकी ऑफिस देखी, इतनी बेहतरीन स्टॉफ बैठा होता है, उसने हमें चाय पानी बड़े चीजों से नवाजा, और हम कहते हैं बिल्कुल यही चीज है, पर ऐसा नहीं है। मैं कह सकता हूं कि हजारों प्रोजेक्ट कराची में ऐसे हैं जो फेक है, जिन पे नैब के केस चल रहे हैं, और साथ साथ उनकी जमीनों में बहुत बड़े हर्डल हैं। किसी ने 30 साल प्रोजेक्ट जमीन में प्रोजेक्ट बना लिया है, किसी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मिलके 2 नंबरी की हुई है। आप सबको पता है कि पूरी कराची में पोर्शन का जाल बिछ गया। पिछले दिनों हजारों पोर्शन पे उनकी सेल डीड जो थी कैंसिल की गई। आप लोगों ने देखा, नाजमाबाद लालू कहती है, वो लोगों ने 80-80 गज पे 8-8 मंजिला बना लिया। अब वो जब वो सबलीज नहीं होगी, आगे आगे किसी को हम बेच नहीं सकते, तो वो बिल्कुल एक रद्दी हो गई, खत्म हो गया। अब हम न्यू मलिक हाउसिंग स्कीम में बात यूं करता हूं और समझाना चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट का लीज प्रोजेक्ट है। हमें यहाँ से किसी कहीं से भी इसकी वेरिफिकेशन करानी है, जाए करा सकते हैं न्यू मलिक हाउसिंग के दफ्तर में जाके। और आपको पता है बैलेट फाइलें हैं, गवर्नमेंट की फाइलें हैं, और इसका ओनर भी गवर्नमेंट, बिल्डर भी गवर्नमेंट। हाँ, ये सहूलतें कम होगी, ये आप बात कर सकते हो। ये भी लोग कहते हैं कि इतने सालों से आबादी क्यों नहीं हुई, ये भी कह सकते हो, और भी कुछ कह सकते हो। बट बात है, आबादी एमडीए ने नहीं करनी है, आबादी लोगों ने करनी है। यहाँ 30,000 प्लॉट है, 30,000 प्लॉट मालकान के हैं। ये नहीं कि एमडीए के पास है। एमडीए ने 75% यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया है, जिसमें पानी की लाइनें हैं, गैस की लाइनें मैं दिखाऊंगा, पानी की लाइनें मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, बिजली की लाइनें दिखाऊंगा, तमाम सीवेज लाइनें दिखाऊंगा, बरसाती नाले दिखाऊंगा। आके देख लो मेरे भाई। अब लोग नहीं पहुंचे, लोगों ने अपने पोजीशन नहीं ली, लोगों ने लेट हो गए। इसमें एमडीए इसकी वन का कसूर नहीं। हम रह रहे हैं यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं है, और लोग रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, और जिनके प्लॉट हैं आके पोजीशन में आकर रहे, अपना घर बनाए। साथ साथ जो जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, आप देख रहे हो कितना पेट्रोल की कीमत क्या हो गई है, डीजल की कीमत क्या, आज तक बिजली के बिल बढ़ जाएंगे, और भी जो खुर्द की चीजें हैं सब महंगी होती जा रही है। और आपका रेंट का घर हो, आप परेशान हो जाओगे। आपने 40-50 हजार 60 हजार रेंट के निकालने हैं, फिर बिजली का बिल निकालना है, फिर नेट केबल, ईच एंड एवरीथिंग आप चीजें निकाल के आपका जो अमाउंट है महीने का वो खत्म हो जाता है। उसके बाद बच्चे, तालीम, ग्रोसरी, हजार बातें होती है, परेशान होती है उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, रेंट पे रह रहे हैं, और पैसे कम है। भाई कहाँ पे प्लॉट खरीदे? अगर किसी बिल्डर के दफ्तर में जाते हैं तो 80 लाख, 90 लाख, करोड़ का प्लॉट मिलता है उनको, 120 गज का। वही प्लॉट आपको यहाँ चंद 10-12 लाख में मिल सकता है, जहाँ पोजीशन वाले सेक्टर है। आप 9 में है, 11 में है, 7 में, 5 में, 2 में, 3 में हमारा घर है, 500 गज का बना हुआ है, बेहतरीन हमने घर बनाया है, कोई हमें परेशानी नहीं है, इंटरनेट भी हमारी चलती है, और भी काफी सहूलतें हैं। आओगे तो मैं दिखा दूंगा। तो डेफिनेटली हम लोगों ने, आधी कराची रेंट पे रह रही है, आधी कराची के लोग परेशान हैं। मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे घरों में बिजली का बोरान आ जाता है, 2-2, 4-4 घंटे बिजली बंद हो जाती है, बंदा अपने घर में मफलूज हो जाता है। और ऐसा समझो कि एक उसके लिए क़यामत खुदरा सुगरा होती है इस हीट स्ट्रोक में, इस गर्मी में। आप डीएचए सिटी जाएंगे, अमीरों का प्रोजेक्ट है, वो भी एमडीए के साथ ही हुआ था। तकरीबन उसको भी 15-20 साल हो गए, वो भी कोई खास नहीं है। चलो ठीक है, सेल परचेज बड़े लोग कर रहे हैं, पर ये गरीबों का प्रोजेक्ट है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, आके 200 गज का प्लॉट लें, 400 गज का प्लॉट बाई करें, और आराम से घर बना सकते हैं। और माशाल्लाह इसकी लोकेशन मेन नेशनल हाईवे, इसकी लोकेशन मेन लिंक रोड, ये लिंक रोड सीधा डीएचए सिटी से मिलेगा।
नहीं, लिंक रोड सीधा सुपर हाई पे जाएगा और साथ साथ शाहराह भुट्टो आ गया है यहाँ पे। आपका शहर का सफर बहुत ही कम हो गया। अब आप अगर शाहराह भुट्टो इस्तेमाल करते हो तो एमडीए में अख्तर कॉलोनी से, भैंस कॉलोनी से, कोरंगी से, महमूदाबाद से आप मिनटों में यहाँ मेरे पास पहुंचोगे। तो बेहतरीन स्कीम है और इंडस्ट्रियल जोन है, एजुकेशन सिटी है, तमाम चीजें यहाँ पे आपको। अगर मेरी बात पे एतमाद नहीं है तो अपनी मोबाइल खोले, इंटरनेट में सर्च करें और हमारा मजाफात देखें, आपको लग जाएगा। कंटोनमेंट एरिया है भाई अभी, पहले एमडीएस में ऐसे, अब कंटोनमेंट आर्मी के जुडिशरी में आ रही है और चौथ तरफ आर्मी की प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। माशाल्लाह अच्छा होगा, नया घर बनाए, नई दुनिया बनाए। आप एक उन जगहों से निकले जहां पर बरसात में बंदा निकल नहीं सकता, पूरे कराची खुद गई, आप परेशान हो रहे हो। तो एक नई दुनिया आबाद होनी चाहिए, नई सिटी आबाद होनी चाहिए। और वीडियो को देखते रहें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला कल आपको नई वीडियो देंगे और हम कल की वीडियो बाहर निकल के रोडों पे नई नई चीजें दिखाएंगे। कमिंग सून बेहतरीन खुशखबरी आ रही है और इंशाल्लाह ताला आप देखोगे 1 महीने में न्यू मलिन हाउसिंग स्कीम पे रेट्स होंगे, वो आपको पता लगेगा कितना ऊपर जा रहे हैं। मैं आपको दावा से कहता हूं क्योंकि मैं 20 साल से यहां बैठा हूं, मुझे पता है कि इस टाइम पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट नीचे है। आप दुबई का हाल देखो, अभी देखो दुबई का हाल, वो खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। आज उनको पता चल रहा है क्या अगर ये इन्वेस्ट अपने मुल्क में करते, कम से कम चीजें तो होती, कम से कम हमारी वीजा कैंसिल तो नहीं होती। थैंक यू अरशद।